जयमस्तु तम चंद्रयानंदिनो चेरनिरंद परमितति पद वेदिका नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञाति श्रेका तारण करण समर्थ गुरु संसार निवार धर्म ज्योत जिनवरि अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बांगार चित्तवंगी साधन जी महाराज नमस्कृतं महावीरं भवोदयविनाशिनं त्रिभङ्गिदलं प्रोक्तं च आश्रवनिरोधिकारणं बोलिए श्री त्रिभंगी सार जी रंगाधिराज की जय। अंतश्चरण और सर्व के जनेन परमात्मा की अमृत में रसनाथ ज्ञान का जहाँ श्री गुरुदेव जीव को सावधान करना है। सावधान करना मतलब जो भाव आश्रम का कारण है। कौन से भाव? जिन भाव के कारण से ये जीव अनंत काल में जिन भाव के कारण से ये जीव अनंत काल से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर सावधान कर रहे हैं। क्या सावधान कर रहे हैं कि जीवात्मा यदि ऐसे ही अशुभ भाव बने रहे, ऐसे ही राग आदि विकारी भाव में ये जीव चक्राता रहा तो इन अशुभ भाव का आश्रय करके इस जीव को दुर्गति में जाना। सावधान कर रहे हैं तो अपने को भी मिलाना है। कल अपन ने वांछन कर लिया भैया, कल अपन ने वांछन कर लिया तो काय का भैया शुभ अशुभ और मिश्र भाव। संक्षेप में मिलाओ आप जल्दी जल्दी। गाथा नंबर 1 जल्दी मिलाइए, गाथा नंबर 8 से जल्दी 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 फास्ट। त्रिभंगी सार जी ग्रंथ पेज नंबर 123 बड़ी आराधना में और छोटी आराधना में गाथा नंबर 1 मिलाइए 8 से। इसमें छोटे में 8 से मिलाइए, गाथा नंबर 8 से चलिए मिलाइए। शुभस्व भावना कृत्वा, ये संसारी जीव शुभ की भावना करता है भैया। अशुभम भाव तिष्ठते, लेकिन भावना शुभ की तो भावना करनी पड़ती है, लेकिन अशुभ भाव तिष्ठते, अशुभ भाव में तो दिन रात तिष्ठा ही रहता है। मिश्र भावम च मिथ्यात्म, मिथ्यात् सहित शुभ और अशुभ के मिश्रित अभिप्राय पूर्ण भाव करता है। ऐसा जीव अनंत कर्मों का बंध करके इस संसार में ही जन्म मरण करता है। गाथा नंबर 9 मनस्य चिंतन कृत्वा, मन में इंद्रिय विषय भाव का चिंतन करता है। वचनम विपरीत उच्चते, और उल्टे भगवान के वचनों से विपरीत ही कथन करता है। कर्मनाम कृत मिथ्यात्म, नहीं क्या करता है? मिथ्यात रूपी कर्म को करता है। ऐसा जीव इन 3 अशुद्ध त्रमंडली से दुर्गति में गमन करता है। कृत कार्य अनुमति, कृत अशुद्ध कर्मस, क्या भैया इस जीव को क्या करने की भावना होती है? घर गृहस्थी पुत्र परिवार इन पुण्य पाप के कर्म करने की इच्छा तो होती है। कार्य तस उच्चते, खुद नहीं करता तो दूसरों को करने के लिए कहता है। अनुमति तस उत्पादन थे, क्या भैया उन कार्यों के निमित्त मिलने पे उनको उनकी अनुमति देता है। त्रिभंगी दल उच्चते भैया, ऐसा अशुभ भाव में रत जीव इस अशुद्ध त्रिभंगी से दुर्गतियों का पात्र होता है। अपन कल कुमति कुशल को अभी तक भी आ गए थे। पुण्यानम त्रिविधि प्रोक्तम चा, सर्व परमात्मा ने कुज्ञान के 3 भेद कहे। जिव्या अग्रे तिष्ठते, जो अज्ञानी जीव की जिव्या के अग्र में तिष्ठे हुए,
छायात्री ओंकारम, जिसके कारण से जीव का रत्नात्रय स्वभाव ढका हुआ है। मिथ्या दृष्टि तत्परा, मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे कुज्ञान में ही अनुरक्त है। तत्पर मतलब उसी में आचरण कर रहा है, ऐसे मिथ्या भाव को करने में ही तत्पर है भैया। कुमति कृत्वा मिथ्यातम, मिथ्या सहित जीव को कुमति, हेलो मिथ्या बंद हो गया माइक, चालू है, ठीक है ठीक है। मिथ्यात् सहित जीव को कुमति दुर्बुद्धि प्रकट होती है भैया। अब मिला आप लोग अपने भाव से बाहर निकलो, यहाँ आ जाओ जरा। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कुमति कृत्वा मिथ्यात् सहित जीव को कुमति प्रकट होती है भैया। कुमति मतलब उल्टी बुद्धि, दुर्बुद्धि, आत्म कल्याण की बात समझ में नहीं आती। घर में क्या करना है, दुकान पे क्या करना है, पुत्र परिवार में क्या करना है, ये सारी बात इंद्रिय विषयों की सारी बात ग्रहण होती है भैया। लेकिन इससे कहो कि तू अतीन्द्रिय आत्मा है, तो ये बात मति में नहीं बैठती, ये बात बुद्धि में नहीं बैठती। इससे कहो भैया कि घर में ऐसा करना है, परिवार में ऐसा करना है, सहयोग में ऐसा करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस संसार की सारी बात समझ में आती, सारी XYZ। लेकिन आत्मा की बात, वस्तु स्वभाव समझ में नहीं आता भैया। कहे कि आकर्ता है, आभोक्ता है, तू इस संसार में परिभ्रमण करने वाला जीव नहीं, तू चेतन लक्षण में आत्मा है, तो ये बात मति में नहीं बैठती। मति में नहीं बैठती मतलब जीव की बुद्धि इस ओर लगती नहीं है। पाप करने के लिए कह दो, झूठ बोलने के लिए कह दो, इधर उधर की चर्चा करने के लिए कह दो, और क्या कहते हैं भैया, संसार की चिंता करने के लिए कह दो, बाकी सब जगह जीव की बुद्धि काम करती भैया। एक उससे बोलो भैया एक तरफ बैठो, शांत चित्त होकर बैठो, तुम आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा हो, इस जगत में तुम्हारा कोई भी नहीं है। लेकिन ले भैया यह बुद्धि काम ही नहीं करती, यह मति काम ही नहीं करती, ये बात मति में बैठती नहीं है भैया। यदि अपनी मति में ये बात बैठ जाए, भगवान का वस्तु स्वरूप यदि अपनी मति में बैठ जाए, तो अपनी मति सम्यक मति हो जाएगी। तो सम्यक मति मतलब सम्यक दृष्टि जीव का परिणाम है, सच्चा ज्ञान। देखो भैया अपने को अभी मति में क्या चल रहा है भैया। अभी हम आपसे पूछ ले कि आपकी तिजोरी में कितने पैसे रखे, तो आपकी मति तुरंत बता देगी कितने रखे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, सब। तो मति ज्ञान में धारणा बैठा है नहीं बैठा कि मेरी तिजोरी में 5 लाख रुपए रखे, मेरी तिजोरी में 10 तोला की भैया करदनी रखी है, मंगलसूत्र रखा है, अंगूठी रखी है, तो तत्काल याद आएगा, तत्काल। तो यदि पूछे कि हे जीवात्मा तुम ये बताओ कि तुम्हारा स्वभाव क्या है, तो क्या दिखेगा भैया? स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, दौलत, मकान, दुकान, ये दिखेगा। ये याद नहीं आएगा। कैसे याद नहीं आएगा भैया? देखो मैं अनंत चतुष्टय का धारी हूं, ये धारणा में नहीं बैठेगा, ये स्मरण में नहीं आएगा, ये प्रतीति में नहीं आएगा, धारणा में ये नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कि देखो मैं अनंत चतुष्टय का धारी भगवान आत्मा। कैसी मति हो रही भैया? मिथ्या मति हो रही। मिथ्या मति मतलब भैया आत्म स्वभाव से विपरीत, वस्तु स्वभाव से विपरीत। वस्तु का स्वभाव क्या कह रहा है कि तू अजर, अमर, अविनाशी, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, इस जगत में अकर्ता, अभोक्ता, वीतराग चतुष्टय में स्वभाव का धारी है भैया। तेरे स्वभाव में क्या है? तेरे स्वभाव में ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है, तू सुख स्वरूपी परमात्मा है। ये मति कह रही अपनी, कह रही नहीं कह रही? नहीं कह रही तो क्या कह रही है? हमें मति तो कह रही है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं बच्चों को पालने वाला हूँ, ये शरीर मेरा है, इस शरीर के सुख दुख मेरे हैं, इस शरीर के सारे संयोग मेरे हैं। उल्टा कौन? ये ज्ञान कैसे हो रहा है भैया? अपन कहते हैं ना मन और इंद्रियों के निमित्त से जो जानता है वो मति ज्ञान है ना। मन और इंद्रियों के रूप में क्या जान रहा है? मन से क्या जानने में आ रहा है? इंद्रियों से क्या जानने में आ रहा है? मन और इंद्रियां क्या जान रही हैं? मन इन पंच इंद्रियों के विषयों को, भौतिक सुख संपदा को, पुत्र परिवार में अपनापन, संयोग में अपनापन करने रूप जो मिथ्या ज्ञान हो रहा है, ये मिथ्या मति की और अपनी दृष्टि जा रही है।
लेकिन भगवान आत्मा तारण स्वामी कह रहा है कुमति मिथ्यत्वा मिथ्यात्म, ये जीव मिथ्यात् सहित इस कुमति की क्रिया में लगा हुआ है और मिथ्यामति हो रही है तो क्या हो रहा है, कुसुतम तस्पच्यते। भैया इंद्रिय विषयों से जो मिथ्यामति हो रही है अर्थात जो मति ज्ञान विपरीत हो रहा है उसी का चिंतन चल रहा है। काय का चिंतन चल रहा है, घर में क्या करना है, परिवार में क्या करना है, किससे कितने लेने, किसको कितने देने, भैया क्या खाया था, क्या बनाया था, क्या पहना था, क्या होड़ा था, कल क्या पहनना है, कल क्या खाना है, बस यही चिंतन चल रहा है भैया। मिथ्यामति से धारणा विपरीत हो रही है, मिथ्या श्रुत से भैया उन इंद्रियों के विषयों को पहचान रहे हो। तो कल अपन ने चर्चा करी थी कु अवधि तस दिष्टते, भैया जिनका ज्ञान मिथ्या है, मिथ्या मति है, जिन्हें मिथ्या श्रुत है, उनका ज्ञान भी यदि अवधि ज्ञान भी प्राप्त करेंगे तो कैसा होगा भैया, वो अवधि मिथ्या माया विमोहितम। इस मिथ्या मति से ये जीव संसार की माया में मोहित हो रहा है। इतनी चर्चा अपन कल कर चुके थे, यदि आपको याद हो तो। अब आज अपन चलते हैं गाथा नंबर 13। अपने जीवन की हकीकत क्या है? अपने जीवन की हकीकत भैया, आवाज आ रही? अपने जीवन की हकीकत क्या? हकीकत अपने जीवन की आर्त रोध मिलाओ जरा, क्या है अपने जीवन की हकीकत? मिलाओ। आर्त ध्यान रतो भाव। भैया ये जीव क्या करता है? निरंतर आर्त ध्यान में रत रहता है। कैसे आर्त ध्यान में रत रहता बताओ तो। आर्त ध्यान क्या भैया? सुबह से लेकर शाम तक इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतवन, ये क्या है? और क्या बोला? निदान, भोगों की अभिलाषा। तो ये क्या चल रहा है भैया? आर्त ध्यान। काय का चिंतन करो सुबह से लेकर रात तक, ये अपना जीवन है हकीकत। आर्त ध्यान रतो सदा, ये जीव दिन से लेके रात तक आर्त ध्यान में रत रहता। आर्त ध्यान में कैसे रत रहता भैया? इसको काय का बताओ, सुबह से लेकर शाम तक काय की चिंता? क्या की चिंता? इष्ट वियोग। यदि किसी इष्ट वस्तु का वियोग हो गया है, यदि पुत्र परिवार पत्नी, धन दौलत, इनमें से यदि कोई भी इष्ट का वियोग हो गया है तो जीव काय का ध्यान कर रहा है भैया? इष्ट वियोग, उसके वियोग का ध्यान कर रहा है। और देखो भैया उसके वियोग का ध्यान नहीं कर रहा, ये चिंता ही बनी हुई है। काय की चिंता बनी भैया? कि हमारी जेब में 500 रुपए पड़े हैं, कहीं गिर गए तो। ये चिंता बनी हुई बस कि पुत्र परिवार धन दौलत संपदा, यदि इनमें से किसी की हानि हो गई तो भैया दिन रात काय की चिंता में लगे भैया? इष्ट के वियोग की। यदि इष्ट का वियोग हो गया है तो उसके वियोग में रो रहे हैं, तो भैया अभी वियोग नहीं हुआ है तो वियोग होने का डर की चिंता है। कहीं हमारा शरीर छूट गया तो, कहीं मर गए तो, रात में सोए सुबह नहीं उठे तो। इष्ट वियोग भैया, इष्ट के वियोग की चिंता। और भैया थोड़ा बहुत इष्ट के वियोग की चिंता से बाहर निकला तो अनिष्ट के संयोग की चिंता। अनिष्ट के संयोग की चिंता, सास हमारी बहुत दुष्ट है, यदि आ गई संयोग में तो दिन रात उसी की चिंता बस। बहू हमारी महादुष्ट है, यदि इसका संयोग हो गया तो। जिस पड़ोसी से हमारी बनती नहीं है, यदि उसका निमित्त आके मिल गया तो। जो हमें फूटी आंख नहीं भाता, जिसको देखने से ही क्रोध परिणाम उत्पन्न होता है, यदि भैया वो सामने आ गया तो। या तो भैया क्या परिणाम चले, सुनो, मिलाओ भैया अपने आप को इन परिणामों से बचाना है अपने को। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कि ये जीव आर्त ध्यान में रत रहता है। आर्त ध्यान क्या है भैया? इष्ट के वियोग की चिंता और अनिष्ट के संयोग की चिंता। भैया जो मेरा बेरी है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, यदि वो सामने आके खड़ा हो गया तो क्या होगा भगवान जी? दिन रात इसकी चिंता, द्वेष परिणाम दिन रात मन में पनप रहा भैया। कोई निमित्त मिले या ना मिले, वो ध्यान ही बना हुआ वस्तु।
उस व्यक्ति का, उस वस्तु का ध्यान ही बना हुआ है। गुरु महाराज कह रहे हैं भैया ये इष्ट संयोग और इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, इनका चिंतन रोज ध्यान है भैया, वो आर्त ध्यान है। आप आर्त परिणाम में लीन हो तो इतना ही नहीं, केवल पीड़ा चिंतन, काय की चिंता भैया, बुखार आ गया तो, या फिर यदि बुखार आ गया तो भैया कितना तेज बुखार आ गया, कितना सिर दर्द कर रहा है भगवान जी, क्या बोलते हैं, यदि किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई तो भैया हमें कैंसर क्यों हो गया, हमें टीबी क्यों हो गई, हमें क्या बोलते हैं भैया कोई भी रोग शोक क्यों हो गया, पीड़ा का चिंतन कर, हाथ टूट गए, पांव टूट गए, कुछ भी हो गया भैया, तो उस पीड़ा का, उस वेदना का चिंतन करना। और दिन रात काय की चिंता हो रही है अपने को, यही तो कर रहे हैं। या तो इष्ट का वियोग होने की चिंता कर रहे हैं, या तो अनिष्ट के संयोग होने से दुखी हो रहे हैं भैया, या तो पीड़ा का चिंतन कर रहे हैं, रोग का, शोक का, इसका चिंतन कर रहे हैं भैया। और भैया अंत में बची कुछ कसर बचती है तो निदान आगामी भोगों की अभिलाषा, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, नरसों क्या करेंगे, कैसे जीवन चलेगा, पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, सुख रहेगा नहीं रहेगा, संयोग कैसे रहेंगे भैया, बस यही चिंता, अभिलाषा, आगामी भोगों की अभिलाषा भैया। बढ़िया घर हो, बढ़िया दौलत हो, बढ़िया बंगला हो, मस्त आराम से रहे भगवान जी, काय की रोज रोज की किल। आर्त ध्यान मतलब अपने सुबह से लेकर शाम तक का जीवन, ध्यान स्वामी का खुद लिखा है, आर्त ध्यान रतो भावक, ये संसारी जीव आर्त ध्यान में रत रहता है अपनी रुचि पूर्वक। अब इससे कहा भैया कहले हमारा लड़का मर गया भैया, तो भैया लड़का मर गया तो क्या करना भैया, दिन रात उसकी चिंता लगी, तो कहले भैया वो इष्ट था, उसका वियोग होने का दिन भर चिंता में डूबा हुआ। अब उससे कहा भैया वो जीव तो अजर अमर अविनाशी है, वो जो जीव गया है वो तो अजर अमर अविनाशी है। अभी मनुष्य गति का आयुष्मान क्या आया था, अब अगली गति का आयुष्मान के अगली गति में चला गया, मरा कहाँ, हमारा तो लड़का मर गया भैया। तो भगवान जी हमारा जो पुत्र मरा है भगवान आत्मा, तो क्या कर रहा है भैया, उसे अपना माना था, इष्ट माना था, उससे राग किया था, तो अब उसके वियोग में डूबे हुए भैया, इष्ट वियोग। पहले तो इष्ट माना, महामूर्खता, पहले तो इस जगत में कोई अपना है ही नहीं, ये पूरी दुनिया एक झूठे सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। पहले तो उसे अपने मानने की मूर्खता, और अब कर्म देह से उसका वियोग हो गया तो उसमें दुखी हो रहा है भैया। पहली बात तो इस संसार में कोई अपना शत्रु है ही नहीं, कोई भी पदार्थ आत्मा का घात कर सकता नहीं है, आत्मा के लिए अहितकारी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना है ही नहीं इस लोक में। लेकिन भैया पहले तो आत्मा के लिए कोई अनिष्टकारी है ही नहीं, लेकिन भैया एक तो दूसरे से देश बुद्धि करके ये माना कि ये मेरा शत्रु है, पहले तो अब मेरा कोई अहित कर सकता है ऐसी मानता करी कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। उसके बाद भाई दिन रात काय में डूब गया भैया, उसकी चिंता में, भाई अनिष्ट के संयोग की चिंता में कि इसका संयोग ना हो जाए। जीव को विश्वास ही नहीं है कि मैं अजर अमर अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जीव को इस सत्य का विश्वास ही नहीं है। तो भैया इष्ट का वियोग होने पे भी रुदन करता है भैया, और अनिष्ट का संयोग होने पे भी कलेश करता है। क्या कर रहा है, आर्त ध्यान कर रहा है भैया दिन रात, और बच्ची कुची कसर पीड़ा चिंतन, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, बुखार आ रहा है भैया, नाना प्रकार के रोग है, शोक है, इनका चिंतन भैया सुबह से लेकर रात तक। दूसरा काम क्या है भैया, पीड़ा का चिंतन, और बच्ची कुची कसर निदान आगामी भोगों की अभिलाषा। बस इसमें पूरा जीवन इसी में हो गया ना, इन चार ध्यानों में ही पूरा जीवन हो गया। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा, मनुष्य भाव मिला है, धर्म ध्यान कर लो थोड़ा सा। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, ये मनुष्य भाव मिला है, थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लो, थोड़ा सा आत्मचिंतन कर लो, थोड़ा सा अपने कल्याण की बात सुन लो। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो अपने को ये बात समझ में आ रही, धर्म ध्यान करने की रुचि लग रही, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसको ग्रहण करने की रुचि लग रही है, लग रही रुचि
भैया आत्मा परमात्मा की बात तो अच्छी नहीं लगती, गायक तत्व की बात तो अच्छी नहीं लगती। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया आर्त ध्यान रतो भाव, ये संसारी जीव अनंत काल से इन आर्त ध्यान के भाव में रत है। और देखो क्या कहना आगे, रौद्र ध्यान समम जुक्तम, यदि आर्त ध्यान से रखता बचता है तो क्या करने लगता है भैया, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान मतलब भैया हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मिशानंदी और आप ब्रह्मानंदी कहो या परिग्रहनंदी कहो, इन 4 भाव में रत हो जाता है। कैसे भैया, तीव्र कसाय रूप भाव में आनंद मानता, जीवों की हिंसा में आनंद मानता। कहाँ मानते हैं हम तो एक भी जीव को नहीं मारते कि भगवान जी अनछना पानी उपयोग करने में आनंद नहीं आता, वॉश बेसिन में गर्म पानी डालने में आनंद नहीं आता, आता नहीं आता, आता है नहीं आता तो कैसे डालते हैं, नहीं डालते। अच्छा ठीक है, वो क्या बोलते हैं, जब अपन पार्क या गार्डन में जाते हैं तो हरी हरी घास पे चलने में आनंद आता नहीं आता, फव्वारे को देखने में आनंद नहीं आता, रोड लगाती हूँ मगर अब बहुत तकलीफ होती है देखने में, अंदर से अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक बार बताओ, वाटर पार्क में नहाने में आनंद आता नहीं आता? मैं तेज करती हूँ है क्यों, एक इंद्रिय जीव है, हाँ तो वही तो कह रहा है, घास पे चल रहा हो, हरियाली देख रहा हो तो आनंद आ रहा नहीं आ रहा? वाटर पार्क में जीवों को घात कर रहा हो, नदी पे किनारे जाके नहा रहे हो और कपड़े धो रहा है अपन, जीवों की हिंसा कर रहे हैं, उसमें आनंद आ रहा नहीं आ रहा, रस आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा बताओ, आप सो के उठ रहे हो, धरती पे पांव रख रहे हो, ये एक इंद्रिय जीव है भैया, तो आपको इसके प्रति दया की भावना आ रही? कहाँ आ रही? सब उठ के किसी को दया की भावना आती है? उठे और चल दिए, कभी देखते हैं कि नीचे जीव है या नहीं है, या जहां अपन पांव रख रहे हैं वो ही एक इंद्रिय जीव है, कभी इस दया की भावना आती? बढ़ते हैं वैसे, ऐसा नहीं कि फड़फड़ झटपड़ नहीं करते, इतना चार तो आ गया जीवन में, ऐसे आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं मचाते हिंसा निंदी। यदि जीवन में आ गया विचार, सुन लो भगवान आत्मा, यदि जीवन में विचार आ गया, अच्छा बताओ, आप यदि कोई आपका शत्रु है, उसे यदि कोई एक तमाचा मार दे तो आपको खुशी होती नहीं होती? अच्छा दिया, काय झूठ बोल रहा है भगवान जी, पाकिस्तान के ऊपर यदि इंडिया आक्रमण कर दे और इंडिया की जीत हो जाए, बहुत अच्छा काम किया, खुशी होती नहीं होती? मोदी के खिलाफ कुछ करना तो भी आनंद नहीं, पहले क्रिकेट वगैरह में जैसे इंडिया हारने वाली, पहले लगता था इंडिया हार, अब कुछ होता है, अब मतलब नहीं होता। तो यही कह रहा भैया, हिंसा नंदी, पर की हिंसा में आनंद मानना, आपने यदि हिंसा में आनंद माना तो रौद्र ध्यान भैया। और देखो इतना ही नहीं, हिंसा नंदी का मतलब भैया एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3, बताओ मैं आपको 4 बात सुना दूं तो आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन आपके पड़ोसी को मजा आएगा नहीं आएगा? मैंने ऐसी लोगों कहा के गा के सुना था कि मैंने ऐसा कहा था, तो ये हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद मानना नहीं। क्रोध आता है तो भैया मेरा क्रोध, जो अपन क्रोध करते हैं उस क्रोध में अपन आनंद मानते नहीं मानते? तो क्रोध का भाव अपनी आत्मा की हिंसा तो है ही, लेकिन सामने वाले के मन को भी संतप्त करने वाला है, और क्रोध में आनंद मान रहे मतलब हिंसा में आनंद मान रहे हैं। हिंसा नंदी रौद्र दिन रात कर रहा है भगवान जी, हिंसा नंदी। और भैया इतना नहीं, मिश्रानंदी, मिश्रानंदी मतलब झूठ बोलने में आनंद। झूठ क्या होता है भैया? हर पक पे झूठ, हर पक पे मायाचारी, झूठ बोलने में आनंद मानना भैया, झूठ बोल के अपने आप को समझदार मानना, भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को ना कह के अपनी मनमानी बात को, अपने स्वार्थ के लिए अपनी मनमानी बात को कहना ही झूठ है। शब्दों में सत्य तो झूठ बोलना नहीं, अपनी मनमानी बात को अपने स्वार्थ के लिए बोलना ही झूठ है भैया। क्या कह रहा है भैया? हिंसा नंदी, फिर मृषानंदी, चौर्यानंदी। भैया जिन भगवान के वचनों का लोकन करके
जिन भगवान के सिद्धांतों को गौण करके इधर उधर की कथा करना, चौरिया नंदी भाई। और भैया आखिरी में परिग्रह नंदी, ये तो सबसे प्रिय है। सबसे प्रिय मतलब जोड़ लो जितना हो सके जोड़ लो। परिग्रह इकट्ठा करने में जितना आनंद आता है, चाहे साड़ी हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे नोट हो, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे कार हो, कुछ भी हो, पर को ग्रहण करने में, परिग्रह को इकट्ठा करने में जो आनंद आता है, लोक कसाय के वशीभूत होके परिग्रह को ग्रहण करने में जो आनंद आता है, वो आनंद कहीं नहीं आता। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। आर्त ध्यान रतो भावम, रोध ध्यान समयुक्तम। इस रोध ध्यान में जीव हमेशा ही जुड़ा हुआ है, आर्त ध्यान में जीव हमेशा ही डूबा हुआ है। अब इससे कहो भैया ये आर्त रोध ध्यान दुर्गति में पतन कराने वाले हैं, तो इन भाव को करके नियम से दुर्गति में जाएगा भैया। ये बात समझ में आती भैया? क्या करें, हम तो ऐसे फंसे हैं, हमारे तो निमित्त ही ऐसे हैं, हमारे तो संयोगी ऐसे हैं, हम तो घर गृहस्थी के बीच में रह रहे हैं, तो हमें निमित्त संयोग ऐसे बने हुए हैं भैया। अरे निमित्त संयोग ऐसे नहीं बने भगवान आत्मा, तुझे आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए तो तेरा पूरा उपयोग भारी है भैया। तुझे तत्व की रुचि नहीं है, इसलिए तो निदान कर रहा है, आगामी भोगों की अभिलाषा में डूबा भैया। तो ये तत्व की, तुझे आत्मा की रुचि होती तो तुझे निर्णय होता खुद ही कि पुण्य पाप के उद्देश्य से आता जाता भैया। अपने आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए मान रहा भैया इष्ट का वियोग। संसार में किसी को इष्ट माना तभी तो वियोग हुआ भैया। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, तो इस संसार में मेरे लिए मेरा इष्ट मेरे स्वभाव के अलावा और कुछ है क्या? और यदि मैं आत्मा हूं तो इस जगत में कोई मेरा अनिष्ट कर सकता है? एक तरफ दूसरे जगह कुछ कर सकता है? तो फिर अनिष्ट के संयोग का दुख क्यों? जब कोई अनिष्ट है ही नहीं, मेरे लिए अहितकारी कुछ है ही नहीं, तो भैया चिंतन क्यों? उसके लिए दिन रात की आपाधापी क्यों? दिन रात उसका विकल्प क्यों? तो भैया इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन भैया, रोग ना हो जाए, और हो जाए तो मैंने ऐसा किया था जो सारी परेशानी मुझे को आती है। हर सीजन में मुझे को बुखार जुकाम कुछ भी होता है तो सबसे पहले बीमार मैं ही क्यों होता हूँ, बाकी दुनिया क्यों नहीं होती? घर में बाकी 10 लोग तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बीमार होने के लिए सिर्फ मेरे ही नंबर आता है बस। भगवान आत्मा जल्दी बताओ क्या चल रहा है दिन रात? आर्त ध्यान और रोद्र ध्यान। रोद्र ध्यान और आर्त ध्यान में क्या क्या हो रहा है भैया? कहले भैया यही सारी क्रियाएं हो रही है। हिंसा नंदी, चौर्या नंदी, मिश्रा नंदी, इष्ट वियोग, अनिष्ट वियोग, निदान आदि, पीड़ा चिंतन आदि, दिन रात इन्हीं चिंताओं में लगे, पर के चिंतन में लगे भैया। पर का चिंतन ही आत्मरोध ध्यान है। वो ये कहाँ जाएंगे? देखो नीचे मिला लो, कहाँ जाओगे? त्रिभंगी नरियाम पतम, कहाँ कहाँ? आर्त ध्यान, रोध ध्यान और मिश्र राग। आत रोध ध्यान के साथ मिश्र राग, आत रोध ध्यान से मिला हुआ राग, आप ब्रह्मानंदी में राग, हिंसा में राग करना भैया। क्या बोलते हैं? निदान में अर्थात आगामी भोगों की इच्छाओं का राग करना। मिश्र आत रोध ध्यान से मिश्र राग की परिणति, राग में रत होकर भैया इन विषयों का मिथ्या सहित जीव चिंतन करता है, और इन मिश्र राग के सहित, इस राग की मिश्र भावना के सहित अर्थात इन पर वस्तुओं में प्रीति करके ये आत्मा, ये जीव आत्मा मिथ्या सहित नरक में जाके निवास करता है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना भाभी? बता दे, कहाँ जाना है? हाँ कहाँ जाना बता तो दो। हाँ जाना तो सबको मुख्य है। जाओगे कहाँ? मोक्ष भी एक समय के पर्याय है। पूछो कि जाना कहाँ है तो मोक्ष। और भाव काहे के चल रहा है? काय नैन्सी जी काय के भाव चल रहा है? हाँ? कहाँ के भाव चल रहा है? नरक जाने वाले भाव चल रहे हैं। भाव नरक जाने के चल रहा है, और जाना सबको मोक्ष है। हो जाएगा कल्याण भैया। ये अपने परिणाम देख लो जरा। ये सब करोगे तो नरक ही जाना, अपन ये सब तो कर ही रहे। ये परिणाम चल रहा है, तो आत्मरोध ध्यान चल रहा है, मिश्र पर से राग की भावना चल रही है,
तो गुरु महाराज लिख रहा है ना, हम थोड़े गाथा मिलाओ, जरा खोलो ग्रंथ मिलाओ जरा। लिखा है त्रिभंगी नरियम पतम, कि ये 3 प्रकार के भाव जिसके अंतर में हो रहा है वो नियम से नरक में ही जाएगा। अब भगवान के वचन तो सत्य है भाई। अपन अनिष्ट के मरे के नाम पर रो रहा है, और मरे के नाम पे तो रो ही रहा है, और भैया कोई मर ना जाए इसकी चिंता में भी रो रहा है, तो फिर कहाँ जाएंगे? नरक तो जाना ही, क्योंकि जैसे परिणाम कर रहा है भैया वैसा बंद होगा, और जैसा बंद कर रहा है वैसी दुर्गति होगी भैया। इष्ट वियोग अनिष्ट का संयोग, 2 चीज तो दिन भर दिमाग में घूम रही है, उसके बाद बचती है इच्छाएं, तो निदान भैया आगामी भोगों की इच्छा है ना। और भैया थोड़ा बहुत समय बचा तो हाथ दुख रहा है, पांव दुख रहा है, सिर दुख रहा है, बुखार आ रहा है, और इतने जीवन है सुबह से लेकर रात तक का, इससे या तो नहीं। और इससे बचे तो और विशेष हिंसा नंदी, चौर्यानंदी, मिश्रानंदी, इससे बचे तो और अधिक हिंसा और अधिक पाप। अब ब्रह्मानंदी आदि का सेवन करके परिग्रह को इकट्ठी करने की भावना करके भैया और अधिक पाप। तो भैया गुरुदेव कह रहा है मिश्रस्य राग मयम मिथ्या, जो जीव इस प्रकार के मिश्र राग से बना रहेगा, मिथ्या से जुड़ा रहेगा, भैया वह जीव नरकों में निवास करेगा। भगवान जी सावधान, सावधान भगवान आत्मा, यदि ये 3 परिणाम आपके चित्त में है तो ये परिणाम आपको इस संसार के ऐसे स्थान पर ले जाएंगे जो सबसे दुख में स्थान है, नरक। संगी पंचेंद्रिय पर्याय में विशेष व्यवस्था है नरक की। निगोद की व्यवस्था तो एक इंद्रिय पर्याय वालों के लिए, निगोद की व्यवस्था तो किसके लिए है? एक इंद्रिय पर्याय वालों के लिए। लेकिन संगी पंचेंद्रिय जीव के लिए स्पेशल कोटा है नरक का। देखो हेड ऑफिस तो निगोद है, लेकिन निगोद रूप हेड ऑफिस तो एक इंद्रिय जीवों के लिए है। लेकिन भैया नरक तो विशेष दुख भोगने का स्थान है भैया, सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीवों के लिए। तो यदि अपने को जाना है भगवान आत्मा तो लगे रहो दिन रात इन परिणामों, आर्त ध्यान और रोद्र ध्यान में। नर्क जाओगे और बड़े आराम से, नर्क में बहुत सुविधाएं हैं। कितनी सुविधाएं भैया, भूख तो इतनी लगती है कि तीनों लोगों को अनाज खा जाओ, लेकिन एक दाना भी भोजन करने के लिए नहीं मिला। इतनी बढ़िया एयर कंडीशन लगी है कि ये पूरा समुद्र का पानी में डाल दो तो 1 मिनट में बर्फ जम जाए। इतनी बढ़िया एयर कंडीशन लगी है कि आप वहां जाओ तो आराम से रहो, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं। इतनी सीट है, इतनी ऊष्म है कि सुमेरु पर्वत को डाल दो, सुमेरु पर्वत बराबर लोहे को गोला डालो तो मिनट में पानी हो जाए। बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी। पृथ्वी का स्पर्श ऐसा है कि एक बार पृथ्वी छुओगे तो ऐसा लगेगा हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार लिया। इतनी बिल्कुल सुलभ सुविधाएं हैं, पूरी भौतिक सुविधाएं, पूरे भोग नरक में अपना इंतजार कर रहे हैं। वहां तो बेकरिक शरीर है भगवान जी, चिंता मत करो, वहां सब सहन हो जाएगा। वहां बेकरिक शरीर है, यहाँ तो शरीर गल जाएगा। वहां जो बेकरिक पारे की तरह शरीर है वो गलने वाला नहीं है, वो तो सहन ही करना पड़ेगा, सहन ही करना पड़ेगा। यहाँ तो ठंड लगेगी तो मर जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, पल्स रुक जाएगी। वहां अकाल मौत होती नहीं है, आयु भी निश्चित है। यदि आपने 33 सागर की बांधी है तो 1 सेकंड कम होने वाला नहीं है, 1 सेकंड भी। और शरीर भी ऐसा है पारे की तरह जिसका कुछ बिगड़ना है नहीं। पूरा सहन करना पड़ेगा दुख भैया, जितना बांधा है उतना पूरा ही सहन करना पड़ेगा। बड़ी आनंद से रहना वहां, ना मम्मी है, ना पापा है, ना भैया है, ना भाई है। वहां तो माता भी दिखती है तो बेर विरोध की भाव आते हैं कि ये कसाई एक दूसरे को मारना पीटना का काम है भैया। वहां कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नातेदार नहीं है। उदाहरण नहीं है, मेरी उंगलियां वहां भी कोई डर नहीं है उधर। यहाँ सारे बहन भाई शत्रु नरक में जाके एक बराबर है भैया, सब दुश्मनी है, कोई किसी का दोस्त नहीं। विभंगा ज्ञान है वहाँ, यही काम है भैया। असुर जाति के देव तीसरे नरक तक असुर को मार के देव भैया आपको लड़वाएंगे, और चौथे नरक से तो आपस में ही स्वयं के परिणामों द्वारा लड़ो भिड़ो कसाई करो, बस यही काम। ठीक है भगवान जी, अच्छी व्यवस्था है ना।
हाँ नहीं, तो भाव तो वही चल रहा है। हमारा सुख वैभव भी अच्छा है, उसकी चर्चा बड़ी है। एक हमें सुख में भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, अपना वैभव सुनो। भगवान जी संभाल लो अपने परिणाम दादा, नहीं तो ये देखो ये पड़ा हुआ है नर्क सामने। तो देखो इसके बाद छोड़ा हम आत्मरोध ध्यान को, क्योंकि यही आत्मरोध ध्यान की थोड़ी और गहराई में जाए ना तो 1 मिनट भी ऐसा नहीं है सिर्फ धर्म ध्यान के अलावा। जितनी देर अपन धर्म ध्यान करते हैं उतना समय छोड़ के अपन कितनी देर करते हैं धर्म ध्यान, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, उतना समय छोड़ के बाकी 23 घंटे, 23.5 घंटे आत्मरोध ध्यान ही हो रहा है। और हम रोज ही कह रहे हैं हर 1 मिनट में गति बन रही है भाई। कितने बार अपन ने आज 1 दिन में अपने कितने बार नर्क गति बांधी होगी, इसका कोई काउंटेशन नहीं है। कितनी त्रियज बांधी होंगी, इसका कोई काउंट नहीं है। कितनी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पर्याय बांध ली होगी, कितनी दुर्गति 1 दिन में बन गई, इसका कैलकुलेशन आप नहीं लगा सकते 1 दिन में। और फिर सोच लो अपने 50 साल के जीवन में, 40 साल के जीवन में कितनी बांधी, कितने बार नर्क जाने का बंद बांध लिया भगवान। कौन जाके रहेगा? कर लो सम्यक दर्शन भगवान जी। सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को ही, सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को ही, ओनली सम्यक दृष्टि जीव को 58 लाख योनियों का क्षय होता है। और शायद सम्यक दृष्टि जीव भी पहले नरक तक जा सकता है। सम्यक दृष्टि जीव भी अपने परिणामों की संभाल कर ले, पहले नरक गति का बंद ना हुआ हो तो सम्यक दृष्टि जीव बच पाता है। और क्षयोपम सम्यक दृष्टि तीसरे नरक तक जाता है। सब व्यवस्था है। इसलिए भगवान जी स्वच्छंदी होने का कोई उपाय है ही नहीं। जब 58 लाख होने का होता है कि मतलब इतने ही बार सम्यक्त होने पर 58 लाख होने का होता है। मेरे ख्याल से उपसम सम्यक्त होने के बाद 58 लाख योनियों का क्षय हो जाना चाहिए। 58 लाख हो जाना चाहिए, नहीं तो क्षय उपसम में तो गारंटी है। अर्धपुतल परावर्तन, क्योंकि हाँ उपसम होने के बाद जीव का 58 लाख योनियों का क्षय हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आयु अर्धपुतगल परावर्तन संसार से रह जाती है। भगवान जी यहाँ अपने लिए आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जगा रहे हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था वांछन करने के पहले, ये जागृति का ग्रंथ है। यहाँ सोने वालों के लिए कुछ नहीं होगा। भैया चल रहा है तो चलने दो, भैया भाव बिगाड़ने तो बिगड़ने दो, परिणाम उल्टे चल रहे हैं चलने दो, भैया जैसे जी रहा है वैसे जी लेने दो। अब क्या करें भैया, पाप विषय कसाय में रत होने की आदत पड़ी है तो भैया रत रहने दो। क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि अपना ये जीव इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके भी दुर्गतियों की यात्रा के लिए निकल जाए। और एक बार आत्मा दुर्गति की यात्रा के लिए निकली तो फिर लौट के आने वाली नहीं है। इसलिए भैया मनुष्य भाव मिला है, सावधान सावधान आत्मा सावधान, जगाने वाला ग्रंथ है भैया। आत्मा 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 सुनते सुनते बट्ठा हो गए हो। अब ये सुनो गुरु महाराज की बात, बट्ठा हो गए मतलब भैया आत्मा है आत्मा है, हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा है। थोड़ी देर सुन लिया, नाच लिए, कूद लिए और फिर लग गए पापों में। ये सुनो जरा, तो ये आत्मा आत्मा सुन लिया तुमने, तो अब तुम्हारे परिणाम की विशुद्धि क्यों नहीं हो रही? जब तुमने आत्मा को जान लिया, आत्मा को समझ लिया, आत्मा को पहचान लिया, तो आत्मा अनुरूप परिणाम करो ना, ज्ञायक भाव में रहो ना। ये कर्ता भोक्ता मरता धरता ये भाव क्यों कर रहे हो? अरे भाव भी आ रहे हैं कर्म की वजह से, तो तुम आत्मरोध ध्यान मत करो। अर्थात तुम तो धर्म ध्यान का अवलंबन लो, तुम तो वस्तु स्वभाव का चिंतन करो, तुम तो ज्ञायक तत्व का चिंतन करो। तुम क्यों ना आत्मरोध ध्यान में लिप्त हो रहा है? तुम क्यों उस आत्मरोध ध्यान में लीन हो रहा है? तुम क्यों अपने पाप कर्म को बढ़ा रहा है? भगवान जी तुम तो भेद ज्ञान तत्व निर्णय करो और अपने स्वभाव के आनंद मस्त रहो भैया। सम्यक दर्शन की विशुद्ध भावना भाव, जिससे क्या होगा भैया, ये आत्मरोध परिणाम से मैं आत्मा भिन्न हूँ ऐसा जानने से क्या होगा, धर्म ध्यान प्रकट हो जाएगा। तो जिस जीव का धर्म ध्यान प्रारंभ होगा, सम्यक दृष्टि का धर्म ध्यान होता भैया, जो आत्मचिंतन करके अपने स्व स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर लेगा और जीव को धर्म ध्यान प्रकट हो जाएगा। और जो धर्म ध्यान प्रकट कर लेगा वो संसार के बंधनों से छूट जाएगा। नहीं तो प्योर व्यवस्था है भैया, नरक की स्पेशल व्यवस्था है अपने लिए। संगी पंचेंद्रियों के लिए 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय नहीं जाते नरक। नरक जाने के लिए संगी पंचेंद्रिय बना चाहिए भैया, अपने लिए है व्यवस्था, अन्य के लिए नहीं।
चले नर्क, सिद्धांत जाने ना तो चलो भैया अब ये आप एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री वाला नहीं जाता, पंचेंद्री जाता। पंचेंद्रिय की व्यवस्था है। मन सहित पाप करे ना तो मन सहित भोगो, मन से ही भोगो। काया से भोग करे ना तुमने, इस काया में रस ले लेके 5 इंद्रिय के विषय भोगे ना, अब इस काया से भोगो। मन से भोगे तो मन से भोगो, काया से करे तो काया से भोगो, जैसे करे वैसे भोगो। पहले अपना पूरा भुगतान करो, उसके बाद जाओ भैया। जिससे पाप करो उससे भोगने पड़ेंगे। अब देखो भैया अपन चलते हैं गाथा नंबर 14 की ओर। थोड़ा आगम का विषय, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्, 3 भाव मिलाओ जरा अच्छे से। मिथ्या सम्यम चा संपूर्णम। मिथ्यात् क्या भैया, ये देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, मिथ्या सम्यम च संपूर्णम, यह आत्मा अनादि काल से मिथ्यात् से संपूर्ण है। संपूर्ण मतलब इसने कभी अपने स्वभाव का संधान नहीं किया, इसने कभी अपने निज घट में विराजमान अपनी चेतन शक्ति को अनुभूति में नहीं लिया, कभी इसने स्वीकार नहीं किया कि मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, कभी स्वीकार नहीं किया। इसने अनादि काल से मिथ्यात् को ही आत्मा में प्रवेश दिया भैया। मिथ्यात् मतलब कि घर मेरा, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, आपकी जो उल्टी मानता, अपनी जो उल्टी मानता काम कर रही है, इसका नाम मिथ्यात् है। स्वचेतना से विपरीत जो उल्टी मानता है उसका नाम मिथ्यात् है। सतानंद स्वामी लिख रहा है, मिथ्या संयम चा संपूर्णम, ये आत्मा काय से संपूर्ण है, काय से संपूर्ण है, काय से बोलो बोलो, आत्मा काय से संपूर्ण है, अनंत चतुष्टय से थोड़ी ना है, रत्न से थोड़ी ना है, रत्नात्रय से थोड़ी ना है, केवल ज्ञान दर्शन से थोड़ी ना है, सिद्धों जैसे वैभव से संपन्न थोड़ी ना अपनी आत्मा। काय से है, मिथ्या संयम से संपूर्णम, मिथ्यात् से संपूर्ण है भैया। क्यों है, क्योंकि घर पुत्र परिवार सब कुछ अपने ही लग रहा है, करने वाला, धरने वाला, बनाने वाला, बोलने वाला, खाने वाला, सोने वाला, जागने वाला, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, दौलत मेरी, सहयोग मेरे, ये सारा कुटुंब कबीला मेरा, ये शरीर मेरा। जब तक जब शरीर ही अपना लग रहा है, इस शरीर के आश्रित सारे सहयोग मेरे। और मिथ्यात् मानता मैं तो है, मान ही तो है ये सब मेरा। इस पर को अपना मान्य रूप मिथ्यात् से ये आत्मा मिथ्या समय करने वाला हूँ। मिथ्या समय च संपूर्णम, इस मिथ्यात् रूप भाव से ये समय मतलब आत्मा संपूर्ण है। मतलब इस आत्मा में एक पल के लिए भी अपनी चेतना की स्वीकारता नहीं हुई, इसलिए तो आज पंचम काल में जन्म लिया इसने। यदि मिथ्या दृष्टि नहीं होता ये जीव, मिथ्या सहित नहीं मरता तो पंचम काल में जन्म नहीं लेता। मिथ्या सहित मरण किया है तभी तो पंचम काल में आया है। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, मिथ्या संयम से संपूर्णम, ये जीव मिथ्या से संपूर्ण है। तो देखो फिर क्या कह रहा है, समय मिथ्या प्रकाश है। काय का प्रकाश तो हो रहा भैया, सम्यक मिथ्यात्। पहले तो अनंत काल से जीव मिथ्यात् से ही संयुक्त है, लेकिन भगवान जी यदि कोई जीव एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले और दोबारा उसको सम्यक मिथ्यात् प्रकृति का उदय आ जाए तो फिर जीव का संयुक्त जाता है भैया, समय मिथ्या प्रकाश है, सम्यक प्रकृति मिथ्यात् से संयुक्त है। तीसरे मिश्र गुण स्थान में पहुंच जाता है, सम्यक मिथ्यात् से संयुक्त होकर तीसरे मिश्र गुण स्थान में पहुंच जाता है। अर्थात थोड़ा श्रद्धान और थोड़ा अश्रद्धान दोनों मिक्स रहता है। यही मानता है कि हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन यही मानता है घर गृहस्थी का करता धरता भी तो हूं। अच्छा बताओ, क्या अभी हम सम्यक मिथ्यार्थी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि सम्यक मिथ्यार्थी होने के लिए एक बार चौथा गुण स्थान होना जरूरी है। एक बार शुद्धात्म अनुभूति कर ली जिसने मिथ्यात् के 3 टुकड़े कर लिए, वो ही सम्यक मिथ्यात् में आ सकता है, और जिसने शुद्धात्म अनुभूति नहीं करी वो सम्यक मिथ्यात् में नहीं आ सकता।
तो चौथे गुण स्थान से लौट के आओगे तब तीसरा गुण स्थान है मिश्र गुण स्थान। और यदि चौथे गुण स्थान से लौट के आओगे तो है मिश्र गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान। और इस सम्यक यदि आप वहां से लौट के नहीं आए तो मिश्र गुण स्थान नहीं है। पहले तो मिथ्याति है, लेकिन जीव कोई मिथ्या दृष्टि, जीव यदि भैया मिथ्या से छूटता है, सम्यक को प्राप्त करता है, तो फिर कम पुरुषार्थ होने के द्वारा श्रद्धान में आश्रद्धान आदि प्रकृतियों का उदय आ जाने के कारण से, संशय विभ्रम विमोह आदि दोषों का उदय हो जाने के कारण से लौट के मिश्र गुण स्थान में आ जाता है। अब आगे अनित्य नित्य जानंती, ऐसा जीव क्या करता है भैया? क्षणभंगुर पदार्थों को ही क्या जानता है? नित्य। जो क्षणभंगुर पदार्थ है, संसार में जो क्षणभंगुर पदार्थ है, अचेतन आदि वस्तुएं हैं, भौतिक इंद्रिय विषय है, इन भौतिक विषयों को, इन अनित्य पदार्थों को ही नित्य मानता है। शाश्वत लगते हैं संसार के भोग, ये संसार की वस्तुएं, पुत्र परिवार धन दुकान मकान लाड़ी गाड़ी बच्चे, ये सब लगते हैं शाश्वत है, मेरे साथ चिरकाल तक रहने वाले। शरीर शाश्वत लगता है कि मुझसे शरीर तो कभी छूटने वाला है ही नहीं। ये धन दौलत, ये संयोग परिवार, ये शाश्वत लगते हैं भैया कि ये तो अनादि काल तक मेरे साथ रहेंगे, मैं इनसे कभी अलग होने वाला नहीं हूं। ऐसी ही मान्यता रहती है। कितने सुन ले भगवान की वाणी, ये सब नश्वर है, शरीर छूट जाएगा, संयोग छूट जाएंगे, ये पुत्र परिवार, ये धन दौलत, ये जितना बाहर का संयोग है, ये सब विनश्वर है भैया, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। कितना ही समझा लो इसे, लेकिन सत्य क्या लगता है भैया? क्या कब से सुन रहा हो कि घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, संयोग छूट जाएगा, कितना बेराग आ गया। रोज घर में ही नए नए तरीके से रहने की योजना बनाते हो, परिवार में नया नया कुछ करने की योजना बनाते हैं, यही और नया सुख कैसे प्रकट करें, बाहर में ही कुछ और नया कैसे करें, भौतिक सुविधाओं को और कैसे जुटाएं, और कैसे धन ज्यादा कमा लें, और कैसे अपने सहयोग ज्यादा बढ़ा लें भैया, और भौतिक सुखों का अपना स्टैंडर्ड और कैसे बढ़ जाए, वो नई नई योजना कहीं की बनाते। यदि अपने को ये सब अनित्य लग रहा होता तो अपन इनकी योजना बनाते या इनसे विरक्त होने की बात करते। यदि अपने को ये लगता कि पुत्र परिवार धन दौलत मकान दुकान ये सब विनाशिक है भैया, क्षण मात्र में छूट जाएगा, किसी का नहीं हुआ, चक्रवर्ती जैसे चले गए भगवान जी, चक्रवर्ती जैसों की नहीं हुई ये संपदा, 6 खंड के राजा अधिपति, उन्हें ये साम्राज्य छोड़ के जाना पड़ा भगवान आत्मा। तो फिर ये अपने पास जो है वो कितना सा है, और ये जो थोड़ा सा है ये भी कितने दिन साथ रहेगा? जिस दिन तक पुण्य का उदय है उस दिन तक साथ रहेगा, और जिस दिन पाप का उदय आएगा उस दिन छूट जाएगा। तुम इसे बढ़ाना चाहो या ना बढ़ाना चाहो, पुण्य का उदय होगा तो धन दौलत अपने आप बढ़ते जाएंगे आपके बिना चिंता किए। और भैया पाप का उदय होगा तो दिन रात चिंता करते रहो, आंखों के सामने देखते देखते सब गायब हो जाए। अपने चिंता करने से ना बढ़ता है और ना अपना चिंता करने से घटता है। पता है अपने को ये बात, मुझे पता है, फिर भी दिन रात काय की भावना करते हैं। तो बताओ 2 के 4 कैसे हो? ये चिंता है ना, चाहे पैसे 2 के 4 कैसे हो, या हम 2 के 4 कैसे हो, परिवार 2 का 4 कैसे हो, बड़े आगे कैसे बढ़े, सहयोग कैसे बढ़ाएं, संपदा कैसे बढ़ाएं, 2 मकान के 4 मकान कैसे हो, 2 गाड़ी की 4 गाड़ियाँ कैसे हो भैया, क्या बोलते हैं 2 लाख के 4 लाख कैसे हो, हम 2 हैं हमारे 2 कब हो। 2 के 4 होने की भावना हर भौतिक वस्तु में है, हर भौतिक वस्तु, यही भाव तो निरंतर चल रहा है। और क्या भैया क्या कह रहा है, ये संसार तो असार है, संसार भय दुखानी वैराग्यम ये चिंतन। आचार्य आनंद स्वामी कह रहा है कि संसार भय और दुख की खान है, वैराग्यम ये चिंतन, इससे विरक्त होने का चिंतन करो ज्ञानी। अपन क्या चिंतन कर रहे हैं, ये संसार तो हमारा है और हमें यही शादी अनंत काल का रहना। ऐसा मकान बनवाओ जो 500-600 साल हिले भी ना, तुम कितने साल जियोगे? 50 साल। बाकी बनवा तो लो, न जाने कोई देवी योग से हम ना मरे और सब मर जाए। भावना तो यही ना, न जाने कोई चमत्कार हो जाए।
बाबूजी, ना जाने कोई चमत्कार हो जाए, मैं भर रहूं और बाकी समाज चली जाए, क्या भरोसा। ईमान तो ऐसे ही रहे, मैं नहीं मरूंगा बाकी सब मरेंगे। भैया अनित्य नित्य जानंती, सोना चांदी महल अटारी ये सब शाश्वत है, ये सदाकाल मेरे साथ रहने वाले हैं। पुत्र परिवार कभी मुझसे अलग नहीं होंगे, ऐसी मानता करता है। फिर बिछड़ते तो रोता है, फिर वियोग होता है तो चिल्लाता है। भैया 2-5 लाख भैया रो रो के जोड़े, अब क्या हुआ भैया, चलने चोर आके ले गया, रो भैया क्यों, इन्होंने कितने पाप करके, कितनी मायाचारी करके, कितना छल करके, कितने कपट करके, ना जाने कैसे कैसे परिणाम करके 5 लाख जोड़े थे और 5 मिनट में साफ हो गए। भैया पुण्य की वजह से आए थे, लेकिन तूने जो छल कपट मायाचारी करी उस पाप वजह से चले गए। अब क्या होगा, क्या करोगे आप? ऐसी चर्चा मत करो। देखो भगवान जी, अनित्य नित्य जानंती और प्रकृति मिथ्या निगोध्यम। भैया अर्थात प्रकृति मिथ्या मतलब उस जीव को सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की छाया भी पड़ती। भैया चौथा गुण स्थानवर्ती जो जीव है वो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व सहित है, सम्यक दृष्टि है, वह जीव तो मुक्ति को प्राप्त करेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं मिथ्या निगोध्यम, मिथ्यात्व सहित जीव निगोध में ही निवास करता है। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व सहित निगोध में ही निवास करता है। अब बता मिथ्यात्व क्या है, क्या मिथ्यात्व, क्या है मिथ्यात्व? ऐसे मत कहो सुबह से लेकर शाम तक जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब मिथ्यात्व है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो देख रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, वो सब क्या है? हाँ, अब वो सब मिथ्यात्व है। देखो अब मिला यहाँ मिथ्या निगोध्यम, मिथ्या दृष्टि कहाँ जाएगा? मिला है सम्यक, क्यों सम्यक प्रकृति, तो सम्यक प्रकृति मिथ्या दृष्टि चौथा गुण स्थान पर सम्यक प्रकृति वाला नहीं जाएगा, मिथ्या निगोध्यम मिथ्यात्व वाला जाएगा। सम्यक प्रकृति इतना आसान नहीं है। सम्यक प्रकृति में तो छयोत्तम सम्यक दृष्टि की महिमा बहुत है। भैया यदि मिथ्यात्व की प्रकृति में रथ है, मिथ्यात्व में रथ है तो निबोध जाएगा भगवान आत्मा। देखो भैया अपने को बार बार ये सारी चर्चा सुन के त्रिभंगी सारची का स्वाध्याय प्रारंभ क्यों किया है? इसलिए प्रारंभ किया है कि जीव को हृदय में चोट लगे, जीव की जो अज्ञान रूप परिणति चल रही है वो अज्ञान परिणति पलटे। तो भैया अपन कहाँ की ओर बढ़े, कहाँ की ओर बढ़े? सम्यक की शुद्ध भावनाओं की ओर। भैया कम से कम गुरुदेव की वाणी सुनते सुनते तो शुद्ध सम्यक की भावना भालो भगवान आत्मा, कम से कम धर्म ध्यान की भावना कर लो। क्या भावना कर ले भैया? दिन रात पापों में बीत रहा है, कम से कम ये 10-15 मिनट आधा घंटा जितनी देर अपन यहाँ आके बैठ रहे हैं उतनी देर तो भाव समझ रहा है नहीं समझ रहा है? इतनी देर तो सत्य का चिंतन हो रहा नहीं हो रहा? कम से कम यहाँ तो भावना हो रही है भगवान आत्मा कि हम कहाँ जाएंगे, कम से कम यही सम्यक की भावना भालो, यही भावना भालो भगवान आत्मा कि शीघ्र अति शीघ्र मैं अपने अंतर आत्मा का अनुभव करके और इस संसार परिवर्ण को नाश करूं। इतनी भावना यही बैठ के भालो, क्योंकि दिन भर तो होने वाली ही है नहीं। इतनी देर तत्व चर्चा में आंकवान आके बैठे, इतनी देर भावना कर लो भगवान जी, ये भावना शायद आपकी ये भावना आपके भवों के विनाश करने में निमित्त बन जाए। सच्चे हृदय से हुई तो भगवान आत्मा, यदि भावना भी सच्चे हृदय से नहीं हुई तो इस संसार की यात्रा का कोई अंत नहीं है। आज कल तो 5-6 गाथाएं हो गई थी भैया, आज तो 2 ही गाथा हो पाई, क्योंकि आज पूरा ध्यान ने लंबा समय ले लिया। अब आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व और
मिथ्यात्व, ये तीन प्रकृतियां जीव को दुर्गति में ले जाने वाली है। तीनों आश्रय का कारण है। और जो मिथ्या दृष्टि है वो तो नियम से निगोद जाएगा, आए नहीं तो कल, क्योंकि मिथ्यात्व का एक ही स्थान है भैया, निगोद। पापों का स्थान नर्क है। पापी तो नर्क में रह के भी वापस आ सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि तो निगोद में ही रहता है भैया। 2000 से अधिक सागर की अपनी यात्रा को पूरा करके इतर निगोद में वापस जाके निवास करता है। अपन कौन से वाले? अपन कौन से वाले? कौन से वाले हैं? सम्यक प्रकृति मिथ्या द्वारा चौथा गुण स्थान बढ़ती है, नहीं जाएगा। हमने क्या कहा था? यही तो कहा था, सम्यक प्रकृति मिथ्या द्वारा तो चौथा गुण स्थान बढ़ती है, वो नहीं जाएगा। प्रकृति छोड़ो, प्रकृति तक का हमने बताया चौथा गुण स्थान बढ़ती है, लेकिन मिथ्या निगोदियम जो मिथ्या दृष्टि है वो निगोद जाएगा। वो क्या है, आगम में आपको इस गाथा का आप निकालना है तो प्रकृति को लगाओ ऊपर, और आपको प्रकृति के ऊपर लगाओ और मिथ्या और निगोद के इस सेंटेंस को अलग करो। इसलिए तो हम आपको अर्थ करके अलग अलग बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? मिथ्यात्व से ये आत्मा संपूर्ण है। जो जीव इस मिथ्यात्व को छोड़ के एक बार चौथे गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है, फिर वह जीव सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो चौथे गुण स्थान में रहता है, और वो चौथा गुण स्थान बढ़ती है सम्यक दृष्टि। लेकिन जो सम्यक से चुक्त होके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाने से तीसरे गुण स्थान में आता है, वो मिश्र गुण स्थान में रहता है भैया। अब वो यदि अपना पुरुषार्थ करे, यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो वो चौथे में चला जाएगा, यदि छायक सम्यक दर्शन हो जाए तो चौथे में चला जाएगा, और यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाए या अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो दूसरे गुण स्थान में गिर जाएगा, और मिथ्यात्व का उदय आएगा तो पहले गुण स्थान में गिर जाएगा। और पहले गुण स्थान वाला जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या निगोदियम, वो मिथ्या दृष्टि जीव नियम से कहाँ जाता है? निगोद ही जाता है। तीसरे से चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे, और दूसरे से पहले में गिर सकता है। चौथे गुण स्थान में भी यदि आपको सीधे अनंत अनुबंधी कसाय उदय में आ गई, अनंत अनुबंधी कसाय जहां भी उदय में आएगी दूसरा गुण स्थान होगा, चाहे 11वें से गिरे, चाहे 7वें से गिरे, चाहे 6ठे से गिरे, कहीं से भी गिरे, अनंत अनुबंधी कसाय का उदय आएगा तो जीव दूसरे गुण स्थान में, दूसरे में। मिथ्यात्व का उदय आएगा तो दूसरे में, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो तीसरे में, और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय आएगा तो चौथे में ही रहेगा। हाँ, दूसरे का काल 2 आवली अधिक, तो 2 आवली में जीव नियम से कहाँ जाएगा भैया? पहले गुण स्थान। तो ये बात तो अपनी पक्की हो गई भैया कि मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ जाता है? निगोद। अपने को क्या करना है अब ये बता दो, क्या करना है? अरे हम तो ये कह रहे हैं, एक बार सम्यक दर्शन करके सम्यक के 3 टुकड़े कर लो, फिर मिथ्यात्व उदय भी आ जाएगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो नैया पार हो ही जाएगी। कुछ तो कम कर लो, कुछ तो वजन कम कर लो। अनादि मिथ्यात्व की जो पहाड़ रूप चट्टान रखी है, इस अनादि मिथ्यात्व की चट्टान को तोड़ के हमने 3 हिस्से में ही कर दो, तो कभी ऊंचा नीचा आता रहेगा, कभी मिथ्यात्व में आ जाएगा, कभी सम्यक मिथ्यात्व आ जाएगा, कभी प्रकृति आ जाएगा। जब जैसे भाव चलेंगे बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा, थोड़ा यहाँ का काम भी चलता रहेगा और थोड़ा यहाँ का भी चलता रहेगा। नहीं, मिथ्यात्व माने का इकट्ठा नहीं होता। एक बार 3 टुकड़े होगा तो 3 पत्थर रखे रहेंगे, जुड़ते नहीं है, जुड़ते नहीं। एक बार 3 टुकड़े हो गए तो फिर हो गए, एक बार मिथ्यात्व की प्रकृति 3 टुकड़े बढ़ गई तो फिर जुड़ती नहीं है, एक बार खंडन हो गया तो हो गया। फिर क्या होगा भैया? फिर तीनों में से एक का उदय चलेगा, तीनों का इकट्ठा नहीं चल सकता।
जिसका उदय चलेगा वहां आप उतराओगे भैया। नहीं रहे वो जीव, तो क्या हो? मिथ्या नहीं रहा मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंतिम भाव में अर्ध पुद्गल परावर्तन के एक समय पहले उसे मोक्ष जाना पड़ेगा। अब वो चाहे कुछ भी करे। मिथ्या हुआ, उसको उदय मिथ्या का आया बराबर, उसने नियम वगैरह कुछ नहीं लिए और मिथ्या जैसा नहीं हुआ और चौथे स्थान में भी नहीं आया दोबारा। हाँ, अब मिथ्या का उदय बराबर बनता रहा, कितना भी बनता मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो 3 टुकड़े मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन तक उसके 3 ही रहेंगे, एक नहीं हो सकता, अखंड मिथ्या नहीं हो सकता। अर्ध पुद्गल परावर्तन तक 3 टुकड़े ही रहेंगे और ये नियम है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन का जब उसका आखिरी भाव होगा उस भाव में 8 वर्ष पहले सम्यक दर्शन 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन भी करेगा और उसी भाव से केवल ज्ञान भी करेगा, क्योंकि एक बार उपसम सम्यक दर्शन होने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा जीव इस संसार में ठहर ही नहीं सकता। अर्ध पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा होता है ये तो जान लो पहले, कितना बड़ा होता है, कितने बार बताया है। ऐसा पढ़ा था कि 3 करण उसको दोबारा करना पड़ेगा, यदि ज्यादा देर रह गया मिथ्या। भगवान जी जितने बार भी उपसम सम्यक दर्शन होगा उतने बार 3 करण होंगे, जितने बार होगा, जितने बार भी उपसम सम्यक दर्शन करेगा 3 करण होंगे। छायक सम्यक दर्शन करेगा वो 3 करण होंगे। नहीं, छायक करेगा वो तो 4-5 बार होते हैं, 3 बार होंगे। उस छायक सम्यक दर्शन करेगा उससे 2 बार होंगे, एक काय के लिए, एक मिथ्यात की विषय योजना करने के लिए और एक अनंतनबंदी की विषय योजना करने के लिए। छायक सम्यक दृष्टि के 2 बार होंगे और उपसम सम्यक दृष्टि जितने बार भी उपसम सम्यक करेगा। अब विषय योजना तो अनंतानुबंधी की होती है। हाँ, क्यों मिथ्यात का भी मिथ्यात क्यों जीव जब छायक सम्यक दर्शन करेगा वो मिथ्यात को सम्यक मिथ्यात में बदलेगा, सम्यक मिथ्यात को सम्यक प्रकृति मिथ्यात में बदलेगा और अंतिम में अंतःकरण करके उस सम्यक मिथ्यात के पूरे द्रव्य को, सम्यक प्रकृति मिथ्यात के पूरे द्रव्य को छेद करके और छायक सम्यक दर्शन रुक जाएगा। अब दोबारा एक प्रकृति उदय में नहीं आएंगे, पूरा करना पड़ेगा। विषय योजना दोनों जगह करनी पड़ेगी, अनंतनबंदी की भी करनी पड़ेगी और मिथ्यात की भी करनी पड़ेगी और एक साथ दोनों बार दो बार करण होंगे, अधिकरण अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण दोनों बार होंगे एक साथ, वहीं के वहीं। पहले मिथ्यात की भी संयोजना में, फिर क्या बोलते हैं अनंतरबंदी की भी संयोजना में, दोनों में होंगे, एक में नहीं चलेगा, नहीं तो अटक जाएगा, होते नहीं। एक बार कृत भेदक होने के बाद, कृत भेदक जिसको होता है, कृत भेदक होने के बाद अंतर मुहूर्त में दोनों काम करने ही पड़ते हैं, तभी तो कृत भेदक सम्यक होता है। दोनों काम नहीं हो तो फिर कृत भेदक सम्यक दृष्टि कहाँ से? कृतकृत वेदक मतलब ये 6 सम्यक दर्शन है, इसका कृतकृत हो जाना, परम निर्मल भाव की प्रकटता हो जाना। ऐसा कहते हैं ना कि कृतकृत वेदक सहित जो इस भाव में मर जाए तो अगले भाव में वो, अगले भाव में कृतकृत वेदक सहित मरा है तो अगले भाव में जाके भैया क्या करेगा, 6 सम्यक दर्शन से ही गया, अगले भाव में जाके वो अपना क्या बोलते हैं वो सम्यक पूरा करेगा। भैया इस भाव में रहेगा तो अंतर मुहूर्त में कर लेगा, नहीं तो फिर अगले भाव में जाकर अपना सम्यक पूरा करेगा। तो कृत वेदक सहित मरने वाला अगले भाव में नियम से छायक सम्यक दर्शन प्रकट करता ही, इस भाव में हो गया तो ठीक, नहीं तो अगले भाव में उसका छायक सम्यक दर्शन पूरा होता ही। भैया इस प्रकार से ये अपनी पूरी चर्चा है और मूल अपन करणानी योग से थोड़ा बाहर निकले तो क्या है भैया कि मिथ्यात काय का मूल है, निगोद का। इतनी बात अपने दिमाग में चढ़ जाए और अपन इस समय अपने पूरी शक्ति को, अपने पूरे उपयोग को, अपनी पूरी ताकत को आत्मा की अनुभूति करने के लिए लगा दे तो अपना ये जीवन सार्थक। और यदि अपन ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत यदि शुद्ध आत्मा की भावना में नहीं लगाई तो अपना निगोद जाना निश्चित। इसलिए भैया इस जीवन में सुनहरा अवसर है, तारण तरण देव की देशना है, गुरु महाराज का उपदेश है, भव्य अपनी आत्मा भव्य है भैया, इसलिए भगवान की वाणी मिल रही है। अपन इस प्रसाद को जाने, इस प्रसाद को समझे और अपने कल्याण का मार्ग बनाए।
ऐसा ही आचार्य श्रीमद जयंत तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण कर्मराज महाराज की जय। नमोस्तु नंदे आनंद नंद सहा परमित पद विंदिको नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गुपति गुपति ज्ञान सहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योतौ जनवरी अर्घति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार